वेल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेस मोटर्स। हमारे घर में जितनी मोटर्स हैं वो सारी सिंगल फेस होती हैं, क्योंकि बाहर से सप्लाई सिंगल फेस आ रही है। और सिंगल फेस मोटर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स या फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर, FHP और FKV। फ्रैक्शन मीन्स ये 1 हार्स पावर से या 1 किलोवाट से कम होती है। अब हमें पता है कि 3 फेस एंड 2 फेस सप्लाईज प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेयर सिंगल फेस सप्लाई डज नॉट प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल फेस मोटर्स में कि सिंगल फेस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज सिंगल फेस सप्लाई डज नॉट प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सिंगल फेस सप्लाई जो है इसके अंदर 2 रोटेटिंग फील्ड्स होती हैं। They are rotating in opposite direction at synchronous speed and net torque at the time of starting is 0. इस प्रिंसिपल को बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ये है कि ऑल्टरनेटिव फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 रिवॉल्विंग फ्लक्सेस ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द वैल्यू एंड रोटेटिंग एट synchronous speed in opposite directions। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि 2 रोटेटिंग फ्लक्स जो है वो सिंगल फेस फील्ड के इक्वल होते हैं कि नहीं। अब मैंने ये जूम कर लिया कि टोटल फ्लक्स जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो φm था, उसके 2 पार्ट कर दी, φm/2 φm/2। और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर सम टाइम ये दोनों फ्लक्स जो है इस पृष्ठ पर आ जाते हैं। इस पृष्ठ पर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इसका x कंपोनेंट में आएगा ये cos थीटा, φm/2 cos थीटा, φm/2 cos। y कंपोनेंट में ये कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, ये कंपोनेंट नीचे जा रहा है। तो y कंपोनेंट में ये साइन है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। y कंपोनेंट 0 हो गया, तो x कंपोनेंट ही रिजल्टेंट बन गया। सो रिजल्टेंट इज गिवन बाय φm/cos थीटा। ये सिंगल फेज फील्ड है, तो φm इसका सिंगल फेज फील्ड का मैग्नीट्यूड है और इसका जो 2 रिवॉल्विंग फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड दोनों का हाफ होते हैं एंड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट सिंक्रोनस स्पीड। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इसलिए हम देखते हैं कि सिंगल फेस मोटर जैसे घर में फैन है, वो कई बार अगर उसका कैपेसिटर खराब हो जाए तो जिधर उसको धक्का देते उधर चलना शुरू हो जाता है। क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्लॉकवाइज चलना शुरू होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है। तो इसलिए हम पहले स्पीड टॉर्क एक्सिस डिस्कस करेंगे। ये एक्सिस है इसकी क्लॉकवाइज कंपोनेंट की, ये है इसकी एंटी क्लॉकवाइज कंपोनेंट की। जब मोटर खड़ी होती है उसमें स्लिप क्या होता है 1। ये स्लिप 1 है जब मोटर खड़ी है, उसमें दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट टॉर्क इज 0। तो जब मोटर को सप्लाई देंगे तो ये नहीं चलेगी। अब इसको इनिशियल स्टार्ट जिधर भी दोगे धक्का, अगर मैंने सपोज करो इधर धक्का दिया तो ये क्लॉकवाइज चलना शुरू करेगा। तो क्लॉकवाइज बढ़ते इधर ये टॉर्क बढ़ती आएगी, ये टॉर्क कम होती आएगी, ये बढ़ती आएगी, ये कम होती आएगी। एक ऐसी स्टेज आएगी जब इस स्टेज पर ये टॉर्क कितनी है, ये टॉर्क कितनी है, एंड मोटर कंटिन्यू टू रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सपोज करो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज धक्का देता हूँ। जब इधर धक्का देंगे तो ये टॉर्क जो है, ये वाली टॉर्क बढ़ती आएगी, ये वाली टॉर्क बढ़ती आएगी, ये वाली टॉर्क कम होती आएगी। तो इस स्टेज पर आके ये टॉर्क बहुत कम होगी, ये टॉर्क बहुत ज्यादा होगी एंड मोटर कंटिन्यू टू रन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कि इसके अंदर दोनों रिवॉल्विंग फील्ड है। अब इनिशियल स्टार्ट जिस डायरेक्शन में दे दोगे उसी डायरेक्शन में मोटर चलती रहेगी। अब इनिशियल स्टार्ट देने के लिए फिर हमें बार बार मैकेनिकली नहीं घुमाना है, उसको ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है। अब ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करना है, इसका है मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग कि सिंगल फेस को हम 2 फेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड वी नो दैट 2 फेस सप्लाई जो है रोटेटिंग फील्ड पैदा करती है। अब हम जब मोटर को बनाते हैं तो सिंगल फेस मोटर को हम वाइड करते हैं 2 फेस और सिंगल फेस को स्प्लिट कर देते हैं। तो मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग फेज है, एक तो रेजिस्टेंस से स्प्लिट होता है, एक कैपेसिटर से स्प्लिट होता है। तो सिंगल फेस मेथड जो है ये रेजिस्टेंस टॉर्क भी होता है और कैपेसिटर, ये दोनों से जो है स्प्लिट फेस मेथड्स है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मोटर वर्क करेगी बाय स्प्लिटिंग द फेस।
अब ये पहली मोटर है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इस पे हमने 2 फेज वाइंडिंग की है, एक का नाम रखा रनिंग वाइंडिंग है और एक का है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और रनिंग वाइंडिंग का हाई इंडक्टेंस होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज में हमने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया है और इसकी पहले फेजर डायग्राम देखो, ये वोल्टेज है। अब इस वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा होता है तो इसका एंगल जो है ज्यादा होता है, लैग करता है बाई लार्ज एंगल। इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये इसका एंगल जो है छोटे एंगल से लैग करेगी। When two currents are at a certain angle, they produce rotating field. तो जब ये मोटर चलना शुरू हो जाती है, अब ये स्पीड जब 80 to 90% पहुंचती है, ये सेंट्रिफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। जब स्विच ओपन हो जाता है तो मोटर कंटिन्यू टू रन विद रनिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। तो ये जो मोटर है ये एग्जांपल है इसकी रेफ्रिजरेटर की। जो फ्रिज की मोटर है उसको ये होती है। तो जब स्टार्ट करें फ्रिज के से टक की आवाज आती है तो उसमें स्टार्ट के बाद ये स्विच खुल जाता है। जब स्विच बंद होता है तब भी टक की आवाज आती है, ये उसको ये ऑन हो जाता है। तो ये मोटर है आपकी रेफ्रिजरेटर। अब दूसरा देखो, सेकंड मेथड इज कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर से कैसे स्प्लिट होता है। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा दिया, फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब इसका हाई इंडक्टेंस है, ये लार्ज एंगल से लैग करेगी करंट और इसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर में करंट लीड कर जाती है, ये लीड कर रही है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये करंट आ गया। अब जो दो करंट सर्टेन एंगल पर हो दे प्रोड्यूस टॉर्क। अब इस पे जितना ज्यादा 90 के पास हो ज्यादा टॉर्क होगी, 90 से कम टॉर्क होगी। तो इसमें कम टॉर्क होगी, इसमें ज्यादा टॉर्क होगी। इसलिए ये छोटी पावर की मोटर ये होती है जैसे फ्रिज की मोटर है, लेकिन जो वाटर पंप है आपका वो ये मोटर है। तो पानी की मोटर में ज्यादा पावर चाहिए तो उसमें हमें कैपेसिटर स्टार्ट लेंगे। तो ये वाटर पंप में ये मोटर लगती है, रेफ्रिजरेटर में ये लगती है। तो ये मेथड हो गए इससे स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट। अब जो फैन जो है मोटर वो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, उस पर कैपेसिटर जो है कंटिन्यू से लगा रहता है। फिर एक और मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। उसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं, तो स्टार्ट में 2 कैपेसिटर इकट्ठे होते हैं। जब मोटर चल पड़ती है उसमें हाई टॉर्क चाहिए होती है, जहां भी हाई टॉर्क चाहिए वहां हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर लगाते हैं। स्टार्ट में 2 कैपेसिटर इकट्ठे होते हैं, जब मोटर चल पड़ती है फिर एक कैपेसिटर डिस्कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एसी सीरीज।